राजस्थान शूरवीरों की धरती, साहित्य, संगीत, कला और संस्कृति की धरती। कहते हैं कि इस मिट्टी में वाकई में कुछ ऐसा है जो देश और दुनिया के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन 50 डिग्री से ऊपर के तापमान और -0 डिग्री के तापमान वाले इस प्रदेश में कुछ न कुछ बात है जिसके चलते देश और दुनिया के लोग न सिर्फ यहाँ आते हैं बल्कि पूरी दुनिया में यहाँ की तस्वीरें देखने को मिलती है। मेरे साथ अभी 2 लोक कलाकार हैं। वे लोक कलाकार जिनके पास इस तरह की विधा है जो अपने आप में न सिर्फ अद्भुत है बल्कि इन्हें संगीत की दृष्टिकोण से कहा जाए तो अलग पायदान पर खड़ा करती है। ये दिखने वाला वाद्य यंत्र भले ही साधारण सा दिखे, लेकिन इसमें पूरी करामात जो है अपनी सांसों की है। जिस तरह बांसुरी में अलग अलग राग दिखते हैं, वैसे ही इसमें अलग अलग राग दिखते हैं। वे राग जो कहीं न कहीं लयबद्ध संगीत को एक किनारा देते हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो इसे बैकपाइपर कहते हैं। हिंदी में और देशी भाषा में अगर बात की जाए तो बीन या मशक कहते हैं। बहुत से कलाकार जो हैं वो अब नहीं है, गिने चुने यूं कह सकते हैं, लुप्त प्राय होती ये विधा जो है वो अब रह गई है। खास तौर से बीकानेर संभाग और पंजाब के आसपास कुछ कलाकार देखने को मिलते हैं। मेरे साथ भी एक कलाकार है जो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। नारायण राम जी, कितने साल से आप इसको बजा रहे हैं और क्या ऐसा इस विधा में आपको लगा जिसके प्रति आपका शौक लग गया? तो कुछ 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल हो गए काम करता है। और बकरी भेड़ चराते थे, फिर शौक लगा मेरे को, फिर बजाने लगा मैंने को। तो फिर ब्याह शादी में चलने लग गए। फिर चलते चलते और कुछ सरकारी तो योजना नहीं है हमारे पास में, ना कोई ले जाता है, बस ब्याह शादी में जवा। मतलब अपने आप ही सीखते गए, बजाते गए और आज पारंगत हो गए हैं। लेकिन कुछ टीस नहीं लगती कि इतना अच्छा आप सब कुछ बजाते हैं, लोग तारीफ भी खूब करते हैं, लेकिन इस विधा को आज तक वो मुकाम नहीं मिला, मंच नहीं मिला? हाँ जी, बाकी सरकार तरफों कोई मान लाभ नहीं है। ब्याह शादी में जमा में जितने कलाकार है तो बिना सरकारी लाभ कोई नहीं है। तो आगे बच्चा तो इन बजावे को नहीं। तो इस बात की कशक भी है, मशक को बजाते बजाते तो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं इसको। तो सरकार देवगन की देखिए, पढ़े लिखे कम हैं, बात कहने का जो तरीका है वो सीधा और सपाट है कि सरकारी प्रोत्साहन जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी जो है वो इसके प्रति रुचि नहीं ले रही है। इस खबर के साथ ही हम आपको ये पूरा मशक किस तरह से, ये बैक पाइपर, ये बीन किस तरह से बजती है, इसको भी दिखाएंगे। किस तरह से अपने शरीर की सांस का जो जोर है, ताकत है, उसके साथ में ये भरा जाता है और उसके बाद में ये बजता है। किस तरह से लयबद्ध संगीत की स्वर जो है हमें सुनाई देते हैं। लेकिन उससे पहले एक कलाकार और है, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम आपको सुनाते हैं किस तरह से ये बीन बजती है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत जी है। हेमंत जी, कितने साल से बजा रहे हैं और किस तरह से शौक लगा? मेरे पापा बजाते थे और मैं पढ़ाई करता था, देखते देखते उनको कभी कभी बजाते थे। करते करते धीरे धीरे यही शौक लग गया, बस गाने बजाने का। शौक से ही सीखते रहे इस कला को, भी पापा बजा रहे हैं तो हम भी सीखें, और ऐसे करते करते आगे बढ़ते रहे और बहुत संघर्ष किया इसमें। तो पेट पालने के लिहाज से भी इसको कर रहे हैं या दूसरा कोई काम भी करना पड़ता है? नहीं, यही काम करते हैं बस। तो पेट पल जाता है इससे? जैसा होता है वैसा चलता है, बस जैसा होता है वैसा चलता है। तो आमतौर पर लोग जो किस तरह के आयोजन में बुलाते हैं? ये विवाह शादी पार्टियां हैं उसमें आते हैं।
और कोई सरकार की तरफ से हमें कोई मान्यता नहीं मिल रही है। तो बड़े सरकारी आयोजन जो होते हैं जिसमें राजस्थान की संस्कृति की बात होती है, तो वहां कभी किसी जिम्मेदार लोगों से तक पहुंचे नहीं कि भाई हम लोगों को भी एक मंच मिलना चाहिए? भी कोई, हम तो कोशिश कर रहे हैं इस कला को आगे से आगे भी लाने के लिए, और ये कला लुप्त होती जा रही है, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम तो बहुत खुश हैं और बढ़ा रहे हैं, पर सरकार की तरफ से हमें भी कोई मान्यता मिले हम भी मांग करते हैं। अब देखिए एक क्या होता है कि कलाकार जब होता है वह जब परफॉर्म करता है तो वो अकेला नहीं होता है, उसके पीछे और उसके साथ कई लोग होते हैं। एक दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये लोग गीत की प्रस्तुति देते हैं, किसी तरह का गाना गाते हैं, तो कई तरह के लोग इनके साथ होते हैं, चाहे वह ढोल से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह गायन से जुड़ा हुआ हो, सारे लोग साथ होते हैं। और कहीं ना कहीं कहते हैं जो इंग्लिश स्टाइल में जिसे कहा जाता है बैंड, उस तरह का बैंड ये अपना साथ लेकर चलते हैं। हर आदमी अपने अपने ढंग से जो है एक ग्रुप में बन जाता है और उसके बाद में ये परफॉर्म करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस तरह की जो विधा है उसको आज तक सरकारी उदासीनता, साफ तौर पर कहूंगा कि जिम्मेदार जो बात करते हैं, आयोजन की बात करते हैं, राजस्थान की संस्कृति को आगे ले जाने की बात करते हैं, निश्चित रूप से इस खबर के बाद में उन जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को एक मुकाम मिले, एक मंच मिले, ताकि न सिर्फ ये कला जिंदा रहे बल्कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले और आगे ऐसे लोग आते रहें ताकि राजस्थान की संस्कृति बची रह सके। ईटीवी भारत के लिए बीकानेर से अरविंद व्यास।